हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस जो अच्छी लगती है उसे लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो टुडे माय क्वेश्चन इज, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 150 किमी की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? x किमी प्रति घंटा, है ना। चाल ज्ञात करनी तो चाल ही मानेंगे। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? x किमी प्रति घंटा। तो ये जो रेलगाड़ी का सफ़र है 150 किमी, है ना, 150 किमी की दूरी तय करती है। तो ये जो रेलगाड़ी का सफ़र है इसमें लगा समय, किसे? सामान्य चाल से इस यात्रा में लगा समय, है ना। तो 150 किमी की यात्रा में लगा समय, एक फॉर्मूला है ना, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। हम यात्रा में लगा समय निकाल रहे हैं तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी है? दूरी है 150 किमी। ठीक है, तो ये हो गया 150। और चाल हमने मानी है सामान्य चाल। कितनी मानी है? x किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो गया x। ठीक है, समय कितना लग गया? 150 अपॉन x घंटा, आवर। ठीक है, सामान्य मतलब कि सामान्य चाल से रेलगाड़ी की जो ये 150 किमी की यात्रा में जो समय लगा वो कितना लगा? 150 अपॉन x घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो, यानी कि चाल में, यानी कि प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार चाल में 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि करने पर चाल में 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि करने पर यात्रा में लगा समय, ये जो 150 किमी की यात्रा है, जो यात्रा में लगा समय कितना हो जाएगा? वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 150। ठीक है, और चाल कितनी हो जाएगी? चाल जो ये x है सामान्य चाल, इसमें 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर दिया? x में 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि 5 किमी प्रति घंटा चाल अधिक होती तो इसे यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है, तो दोबारा से प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार जो नया समय है, नया समय जो लगा है चाल वृद्धि के बाद, वो कितना है? नया समय इक्वल टू पुराना समय, यानी कि चाल वृद्धि से पहले जो यात्रा में समय लगा। देखो, नया समय इक्वल टू पुराना समय माइनस 1 घंटा। ठीक है, क्योंकि पुराने समय से 1 घंटा कम लगता नया समय में यदि चाल ज़्यादा होती है 5 किमी प्रति घंटा। तो नया समय, ये जो नया समय है ये कितना है? ये जो चाल में वृद्धि के बाद जो नया समय है ये कितना है? 150 अपॉन x प्लस 5। तो नया समय है 150 अपॉन x प्लस 5।
इक्वल टू पुराना समय यानी यात्रा में जो सामान्य चाल में जो समय लगा था वो कितना था, वो था 150 अपॉन एक्स घंटा, यानी कि पुराना समय क्या है 1/50 अपॉन एक्स। अब ये क्या है -1 घंटा है ना, तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ माइनस का 1 है तो इसे हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और ये प्लस का 150 अपॉन एक्स प्लस 5 है, इसे हम इस साइड ले जा लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इधर लाने पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 150 अपॉन एक्स प्लस 5 है ना, ये क्या हो गया माइनस का हो गया। इक्वल टू ये क्या है जो माइनस का 1 है ये क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसकी और इसकी दोनों की साइड चेंज कर दी है तो इनके जो साइन है जो चिन्ह है वो बदल गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी 150 है और यहाँ भी 150 है। पहले ऐसा काम करते हैं, ये जो 1 है इसको हम क्या करते हैं, ठीक है इस ये देखिए यहाँ पे 150 और यहाँ पे 150 है, तो पहले हम इसे क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 150 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ से 150 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 150 ब्रैकेट में हमने जब दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो इस x और x प्लस 5 दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इस x से इस पूरे को जो हम डिवाइड करेंगे तो इस x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 5। इस x प्लस 5 का जब हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ, माइनस इस x प्लस 5 से जब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो इस x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, इस x का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। ये प्लस का x है ये माइनस का x है, दोनों ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और ये 100 अब ये ब्रैकेट ओपन होएगा, ब्रैकेट खोला जाएगा तो इस 150 का इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस 150 है इसका इस 5 में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 155 जा 750। ठीक है, अपॉन 750 अपॉन, अब ये जो है ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो इस x का इस x में भी मल्टीप्लाई होगा और इस x का इस 5 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इस x का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x इक्वल टू ये वाला 1। ठीक है, अब इसके अपॉन में हम 1 मान के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, जब वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750। ठीक है, अब इस 750 को हम इस लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 750 माइनस 150। ठीक है, और राइट साइड में क्या बचेगा 0, राइट साइड में क्या बचेगा 0। अब ये जो इसमें बीच का पद है ये मध्य पद है 5x, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम विभक्तिकरण करेंगे, विभक्तिकरण यानी कि सेगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे दो नंबरों में बांटेंगे जिनका डिफरेंस 5 आएगा और जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 750। ठीक है, क्या आ जाएगा 750 माइनस 750। ठीक है, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, तो इसे हम इसका
विभक्तिकरण करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे? हम लिख लेंगे 30 माइनस 25। ठीक है, 30 माइनस 25, क्योंकि 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा, और 30 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 750 इजकल टू 0। ये देखिए, ये हमने इसी तरह से लिख लिया है, पर इसे क्या लिख लिया है हमने, इस 5 को हमने क्या लिख लिया है, इस 5 को हमने लिख लिया है 30 माइनस 25, क्योंकि 30 में से जब इस 30 में से इस 25 को माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा, है ना। क्या है, ये वाला 5 ही बचेगा। ठीक है, और इस 30 और इस 25 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750, है ना। जो सेगमेंटेशन होता है वो इस तरह से किया जाता है कि मध्य के नंबर को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड किया जाता है जिनका डिफरेंस तो वो आए नंबर है ना जो 5 है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, इसके बराबर आया है ना। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x, ठीक है, माइनस 750 इजकल टू 0। इन दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा एक्स, प्लस यहाँ पे बचा 30, क्योंकि ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 25, तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन आ गया और 25 भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स। ठीक है, और प्लस 25 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, माइनस 25 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 30 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस कॉमन में आ गया, इसलिए यहाँ पे प्लस का रहेगा और यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अब ये इन दोनों पदों में देखिए ये x प्लस 30 कॉमन है, x प्लस 30 इधर भी है, x प्लस 30 इधर भी है, तो यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 30, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 25, x माइनस 25 इजकल टू 0। अब यदि x प्लस 30 इजकल टू 0, यानी कि अब यदि हम इस x प्लस 30 को इस 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यदि x प्लस 30 इजकल टू 0 तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30। ठीक है, x क्या माना था हमने, सामान्य चाल, चाल, तो ये यदि निगेटिव में आए तो इसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि चाल निगेटिव में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती चाल, है ना। अब यदि x माइनस 25, ये जो x माइनस 25 है इसे हम इस 0 के इक्वल रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि ये माइनस का 25 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x कितना आ गया, 25। x क्या मानी थी हमने, सामान्य चाल, जो हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो हमने जो चाल मानी थी ये हमारी x कितनी आ गई, 25 किमी प्रति घंटा। आंसर, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 25 किमी प्रति घंटा, 25 किमी प्रति घंटा आंसर, ये आंसर आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।